एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्म और समुदाय के लोग हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विभिन्नता में एकता पाई जाती है और दुनिया के बाकी देश हमसे सीखते हैं। ये अलग बात है कि आस्था की बुनियाद पे कभी कभी झड़पें हो जाया करती है। कुछ मामला ऐसे आए हैं कि बहुत बड़े बड़े मामले भी पेश आए हैं। अभी कुछ महीने पहले लगातार मस्जिदों में सर्वे की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। फिलहाल ये मामला भी ठंडे बस्ते पे है, लेकिन फिर भी लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं। लोगों का कहना है, खासकर हिंदू समुदाय के लोग, जो लोग शिक्षित नहीं हैं, खासकर वैसे तबके के लोग, जो लोग ये नहीं समझते हैं कि किसी भी मामले को सामने लाने के बाद उसका जो रिएक्शन होगा उससे देश अशांत होगा, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक दल से संबंधित हो या किसी सामाजिक संस्था से संबंधित हो। इस मामले पर मैंने कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बात की कि आखिर खुदाई में मूर्तियाँ निकल जाती है और वहाँ पर दावा किया जाता है कि यहाँ मंदिर होगा, या जो लोग दावा कर रहे हैं कि मस्जिद जो है उसके नीचे मंदिर पहले था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जो खासकर पुरानी मस्जिदें हैं। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, और जो कहा उन्होंने वो बात बयान करता हूँ कि आज़ादी से पहले या फिर उस समय की हम बात करते हैं 300-400 साल पीछे चले जाए। पहले लोग जो भी फेस्टिवल हुआ करता था, चाहे सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा या और भी कोई गणेश पूजा, तो लोग अपने घरों में करते थे और उसके बाद मूर्ति विसर्जन जो है वो कुआं में या तालाब में या नदियों में कर दिया करते थे। लंबे टाइम से ऐसा होता आया। कुआं जो है वो सूख गया, तालाब सूख गए, नदियाँ सूख गई, तो जो मूर्तियाँ रहती थी वो नीचे बैठ जाया करती थी। अब लंबे टाइम के बाद उसी में बस्तियाँ बस गई, मोहल्ले आबाद हो गए, बिल्डिंगें बन गई। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बनाने के लिए, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या निजी स्तर पर हो, वहाँ खुदाई होती है, वहाँ से मूर्तियाँ निकल जाती है, तो लोग दावा ठोंक देते हैं कि यह मंदिर बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब मूर्तियाँ डाली गई थी तो मूर्तियाँ ही निकलेंगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इन चीज़ों को हम समझें। उसके अलावा पहले बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनी हैं या इमारतें या फिर दरगाह, जिस पे आप वेंटिलेटर में देखेंगे स्वास्तिक निशान है। तो ये कैसे हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पहले के दौर में जो ईंटे भट्टे जो भी चलाते थे या फिर जो इस तरह से बनाया करते थे वेंटिलेटर, वो हिंदू समुदाय के लोग हुआ करते थे। अब वहाँ से जाकर अगर मुस्लिम समुदाय का लोग भी इसकी ख़रीदारी करते थे, वो अपने घरों में लगा लेते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि ये जो है जो चिन्ह है वो स्वास्तिक का है, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो हम इसे क्यों लगाएंगे। उस तरह की बातें पहले उतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो अब क्या है कि लंबे अरसे के बाद अगर किसी की घर की खिड़कियाँ नज़र आ गई जिसमें स्वास्तिक चिन्ह है, या कोई दरगाह में स्वास्तिक चिन्ह नज़र आ गया, तो अब हम दावेदारी करते हैं कि वो मंदिर होना चाहिए, मंदिर होगा। ये गलत बात है। अब अगर मान लिया हम किसी हिंदू समुदाय का जो है ईंटा भट्टा वहाँ से लाएं और उसमें अगर राम लिखा हुआ मिल गया उस ईंटे पे, उससे घर बना दिया गया, 50 साल बाद अगर घर किसी भी हाल पे अगर टूट गया, दीवार गिर गई और किसी की नज़र पड़ गई और वहाँ ईंटा में राम लिखा हुआ अगर मिल गया, तो क्या हम दावेदारी कर सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? ये जो आज मैं बातें कर रहा हूँ, ये अपनी ओर से मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन बूढ़े बुजुर्गों से मैंने बातें की है और उनसे जो डेटा मुझे मिला है उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस लोगों को यूज़ करना चाहिए। इस तरह के मामला देश में हो रहे हैं कि जहाँ कोई भी चिन्ह अगर नज़र आ जा रही है तो उस पर दावेदारी कर दी जा रही है, और ये हर कोई नहीं कर रहा है, कुछ संगठन कर रहे हैं, जिससे माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है, अशांति फैल रही है। बेहतर ये है कि इन चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए। जब वर्शिप एक्ट बनाया गया था तो इन्हीं चीज़ों को तूल ना पकड़े, इसके लिए इसको लागू किया गया था। ये अलग बात है कि चंद्रचूड़ साहब जो पूर्व जज हैं, उन्होंने इसको थोड़ा आसान करके विवादास्पद बना दिया, वरना ये दोबारा फिर सामने नहीं आता। चूँकि इससे पहले जो भी घटनाएं घटी, मैं उसे दोबारा सामने लाना नहीं चाहता हूँ। इस मामला में मैं देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बातें सामने आती है तो उसको तूल ना दें, बल्कि गहराई से सोचें, तब उस पर अमल करें। क्योंकि अब देश जो है वो आज़ादी को 77 साल जो है वो पार कर चुका है, और जहाँ दुनिया चांद पे पहुँच चुकी है, लोग आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भी यूरोपियन कंट्री जो डेवलप कर चुके हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। एजुकेशन लेवल उसका काफ़ी हाई हो चुका है, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुका है, और हम आज भी इन्हीं मामलात में उलझे हुए हैं। इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी आज से कुछ साल पहले।
कि कहीं पे बढ़ती नफरत की दीवारें, कहीं पे इंसान जिंदा जल रहा है, सच में देश बदल रहा है। गुम हो गई इंसान की तरक्की मंदिर मस्जिद की राहों में, चंद लोगों का पागलपन लाखों जहन में पल रहा है, सच में देश बदल रहा है। इस कविता को मैं किसी दिन अच्छी तरीके से पूरी करके मैं सुनाऊंगा, ताकि कविता के अंदाज में लोगों को बात समझ में आ जाए और एक संदेश लोगों को बेहतर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।